अब इस तरफ का भी साफ कर देते हैं। आप इस तरफ देखें, अभी उनको लगता है कि बाथरूम तो सब लोग जा रहे हैं, हम क्यों साफ करें। तो देखिए, अभी बाथरूम सब जाते हैं, लेटरिन सब जाते हैं, साफ कोई नहीं करता। सब ईसा देश की अग्नि में जल रहे हैं ना, तो वही हम सबसे कहते हैं कि भाई आप इनसे क्या सीखोगे। इन्होंने तो हमारे प्रभु श्री राम जी का आदर्श जीवन चरित्र सुनाते हैं लोगों को, लेकिन खुद कभी धारण नहीं करते। देखिए, ऐसी जगह से इसकी डेली आए दिन हम सफाई करते हैं गुलशन जी। ये लाइटिंग तो सब लोग जाते हैं लेकिन साफ कोई नहीं करते, इसलिए कि अभी उनको लगता है कि मैं अकेले नहीं जाता, और भी लोग जाते हैं। तो अभी तेरा मेरा के भेद में लटके हुए हैं, और हम उनको कभी गुलशन भी कहते भी नहीं कि आप साफ करो यहाँ। और ये बीड़ी भी पीकर फेंकते हैं, इनकी बीड़ी भी साफ करते हैं। एक आध दो बार हमने मना किया कि देखो ये बीड़ी पीना है, बाहर पियो, लेकिन वो मानते नहीं। जब वो मानते नहीं तो हम फिर कहते नहीं कि अपना तो खुद को सुधारना है, हमें दूसरे से क्या लेना देना। तो क्योंकि कई बार हमने बताया कि इन्होंने भगवान का आदर्श जीवन, हमारे प्रभु श्री राम जी का आदर्श जीवन रख लिया है, और उसी को पढ़कर सुनाते रहते हैं, लेकिन धारण कभी नहीं करते। और शायद भगवान की एक भी अच्छाई को अपने निजी जीवन में धारण कर लें, और ग्रंथों को पढ़कर सुनाते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत जो है ज्ञानी है। अरे ज्ञानी नहीं, इनमें रखा हुआ है, और उसी को रख के अपनी जीविका का साधन बना लिया है। धारण वो कभी नहीं करता, और यही पर जनता और पब्लिक भ्रमित हो जाती है। आप और ये कोई हमारे आश्रम की बात नहीं है अकेले, ये हमारे आश्रम, ये सब जगह यही चल रहा है। चलते फिरते की तो सब सेवा करते हैं। हमने देखा, जैसे एक बेटे होते हैं, कोई तो अपने माता पिता को जब वृद्ध हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं उनको। तो ये बात कोई परिवारों तक सीमित नहीं है, ये लोग भी यही करते हैं। जब ऋषि महात्मा संत अपनी आयु कर पूरी कर लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की शरण में मत जाओ, अपने मोक्ष और मुक्ति के उत्तरदायी आप स्वयं बनो, स्वयं कर्म करो और आगे बढ़ो। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा खाली शरीर और जीवात्मा जाएगी यहाँ से। नहीं, जीवात्मा के पीछे पीछे तुम्हारे कर्म भी जाएंगे। कर्म फल तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए कर्म करो स्वयं, ना कि किसी दूसरे पर निर्भर होकर। कर्म करो, कर्म के बिना जीवन शून्य है। बहुत लोगों को हमने देखा कि उनके माता पिता, पत्नी, भाई, परिवार तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और वो इधर आप देख ही रहे हो क्या कर रहे हैं। तो इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपने कर्तव्य को भूल कर और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने मन की शांति के लिए कोई कार्य करता है, उस पर ईश्वर कभी कृपा नहीं करते। तो इस गलतफहमी में मत रहे कि ईश्वर कृपा करेगा, कभी नहीं, जब तक आपके कर्म शून्य है। और आपने देखा होगा, हमारा चंदन है, चंदन है, जिसको हम डॉगी नहीं कहते, हम चंदन कहते हैं। उसका नाम हमने रखवाया है क्योंकि वो हमारा बेटा ही है। तो कोई भी अगर उसके खाने के पास अगर पहुंच जाता है, अगर उसको हमने रोटी दी और उसकी रोटी के पास कोई पहुंच जाता है, तो वो लड़ाई करता है, भौंकता है, काटता है। आपने देखा है गुलशन जी? हाँ, कल आपको भौंक रहा था ना। और हमारी अपनी भी दशा कुछ ऐसी है, हमारे भी भोजन, हम कहने को तो इंसान है,
मानव, लेकिन हमारे भी भोजन के पास कोई पहुंच जाता है या हमारा भोजन खाने की कोशिश करता है तो हम उसको काटने के लिए दौड़ते हैं। दिख रहा है पूरा फोटो? तो जैसे हमारा चंदन, हमारा डॉगी जो है, डॉगी नहीं कहना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं, अगर उसका कोई भोजन खाने की कोशिश करता है तो वो लड़ता है, झगड़ता है, काटने के लिए दौड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी है, मैं अपने आप को कह रहा हूं। मेरा भी कोई भोजन अगर करता है या कोई भूखा सोचता है कि एक मैं भी रोटी खा लूं, तो मैं भी काटने के लिए, लड़ने के लिए दौड़ता हूं। तो मुझमें और पशु में कोई खास अंतर है नहीं। ये नाम, ये तो पशु है क्योंकि उसे पशुवत कर्म है, तो लोगों ने उनको पशु और जानवर नाम दे दिया। लेकिन हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, बस हमारे पास पूंछ नहीं है और सींग नहीं है, है? तो थोड़ा चिंतन करने का विषय है। तो ये मोक्ष और मुक्ति है कोई ये बाजार में नहीं उनकी। हम तो सबसे कहेंगे दयावंत बनो, जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी थे, सब जीना चाहते हैं। एक बार दया करुणा से देखो, ईसा देश घड़ा का त्याग कर दो, ऊपर कोई सिफारिश या वैभव नहीं चलता, वहां ना कोई अमीर है ना गरीब है, वहां तो ये कर्मों की गति पीछे पीछे जाती है। तो ये कह रहे हैं थोड़ा कर्म फल से डरिए। मनुष्य जीवन मिला है तो इसको सार्थक करिए। और हम तो अभी पशु योनि में हैं, और किसको अगर हम आजमाना हो तो जहां भी जाए तो बिना धन के जाए, बिना पैसे के जाए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितना दयावंत है, कितना परोपकारी है, कितना दयालु है। तो यही कहना था। समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। जैसा कि हमने बताया, इस लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल तो सब करते हैं, लेकिन साफ कोई नहीं करता। हर रोज दूसरे तीसरे दिन साफ करना पड़ता है, इसलिए कि हम इंसान हैं, मनुष्य है ना। तो मनुष्य को तो थोड़ा सा, हमने देखा कुत्ता भी होता है, कुत्ता भी पूंछ हिलाकर बैठता है, हाँ अपनी जात। लेकिन अब हम क्या बताएं, हम ईसा देश की अग्नि में इस कदर जल रहे हैं कि हम जहां इस्तेमाल करते हैं, जिस भूमि का, जिस जमीन का, हम उसको भी नहीं साफ करना चाहते। और आप खुद भी देखते होंगे, हम कोई गलत नहीं बोलते, हम जो देखते हैं। अभी आप जी आप जो भी कहते हैं आप एकदम सच्चाई कहते हैं, है ना। तो अभी आप हमारे ही अपने आश्रम में देखते होंगे, शाम का खाना पचता नहीं है। शाम को 11 बजे रात में खूब खाया और शाम का खाना पचा भी नहीं, अभी लाइटिंग भी नहीं गई, पेट में 2.5 किलो भरा है, फिर भी सुबह की चिंता सताई जा रही है। तो ऐसा नहीं कि सुबह हो जाने दो, सुबह का वो इंतजार नहीं करते, शाम से ही बनाकर रख देते हैं कि सुबह खा लूंगा। गलत तो नहीं करें, हाँ? नशा करेंगे उल्टा, हमारे अपने में स्वयं के आश्रम की बात कर रहा हूं। नशा करेंगे, खूब नशा करेंगे इसलिए कि हमको खूब भूख लगे तो हम खूब खाना खाएं। तो पहले तो आप ये तय कर लेना कि आपको भजन करना है कि खाना खाना है, तो खाना ही खा ले, ठीक है। निंदा, पराई निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पराई निंदा ही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हम क्या करें, कर्तव्य के अधीन है तो भगा भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे लोगों के पास रहने से ना, अभी हमारी भक्ति भी उतनी नहीं, तपस्या भी नहीं है, तो ऐसे लोग जब पास में रहते हैं निर्दयी, जैसे आप हमारे अपने ही आश्रम में आपने देखा होगा, हम दूसरे का नाम नहीं लेंगे, कि कोई चाहे प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए, चाहे भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, किसी को अन्न का एक दाना देने वाले नहीं। किसी को अगर एक गिलास उन्होंने पानी भी दे दिया, बेसहारा को, मजदूर को, हाँ उसकी उनको कीमत चाहिए। तो बताइए ऐसे लोगों से क्या सीखेंगे? ऐसे लोगों से यही आप सीखें कि हमारे भगवान का जो आदर्श चरित्र वो सुनाते हैं पढ़कर,
बस उस चरित्र को धारण कर लीजिए और इनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। जब तक धन है, पैसा है, तब तक ये आपके हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। अच्छा, ये रूठने मनाने का जो खेल खेलते हैं सब निर्दयी हैं। ये स्वार्थवश अंधे हो चुके हैं। ये इनको धंधा बना लिया है इन्होंने, रूठने मनाने का खेल खेलने का। आता है महाराज जी। ये अपनी जब मन की कामनाएं पूरी नहीं होती, मन की वासना जब पूरी नहीं होती या किसी का शोषण नहीं कर पाते तो रूठ जाते हैं। ऐसे लोगों की बहुत संख्या है। थोड़ा सा भेष धारण कर लिया, थोड़ा सा जो भी आप कह लीजिए, तो उनको अहंकार आ जाता है। जैसे क्या है ना, जैसे ये ढोंग तो करते हैं, भक्ति का ढोंग करता है काल नेम, लेकिन उसका मेन उद्देश्य रहता है दूसरों का शोषण करना, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। आप भी इतने दिन से रह रहे हैं, देखे होंगे चरित्र। इसलिए हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन कालनेमी का विरोध करना चाहिए। कालनेमी एक विचारधारा है, ना कि शरीर। शरीर का कालनेमी से कोई लेना देना नहीं है। अगर शरीर कालनेमी होता तो अग्निमाल का हृदय परिवर्तित नहीं हो जाता। तो हम शरीर को नहीं, ये जो कालनेमी विचारधारा है, कि जैसे कालनेमी भी था तो हनुमान जी महाराज जी को भ्रमित करने के लिए राम राम कह रहा था, तो उस समय हनुमान जी महाराज भ्रमित हो गए थे, लेकिन रोक नहीं पाया रास्ता हनुमान जी महाराज का। बस यही कहना था कि देखिए, इस जगह का लाइटिंग का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। आज यही हमें थोड़ा रिकॉर्ड करके दिखाना था कि देखिए, इस लाइटिंग का सब इस्तेमाल करते हैं, सब गंदा करते हैं, लेकिन आज तक, शुरू से लेकर आज तक किसी ने सफाई नहीं की। इसकी सफाई हमें तो करना पड़ता है, बुरा भी नहीं लगता। तो इसीलिए हमें गुलशन जी, हम कहते हैं ना आपसे कि हम मौन में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप किसको समझाना चाह रहे हो? यहाँ कोई नहीं समझेगा, समझना आपको है। यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, ना कोई सोया है ना कोई जागा है, सब अपने अपने में मस्त है। सोने जगाने वाला हमारा ब्रह्म परम पिता परमात्मा है, राजा राम। वो जब प्रेरणा करेंगे, सब अपने आप जाग जाएंगे, सबके अपने अपने विचार बदल जाएंगे। ये आंदोलन करना, धरना देना, नारा लगाना, ये सब ठीक नहीं है। तो यहाँ की सफाई हो गई। अब चलते हैं, गौ माता को गुड़ खिलाते हैं। ये गौरैया के लिए देख चले, अब कर दीजिए गौ माता को। चल थोड़ा गौरैया दिखाइए। देखिए, अब ये गौरैया है जो 3 बच्चे दिया है, और बच्चे बड़े बड़े हो गए। नजदीक से दिखाइए, थोड़ा सा अंदर ले जाइए ना कैमरा। देखिए, 3 छोटे छोटे बेबी बैठे हुए हैं। गौरैया के कैमरा छोटा करके रिकॉर्ड करिए तो अच्छा रिकॉर्ड होगा, नहीं तो साफ नहीं आएगा। चाहे कट कर दीजिए। देखिए, गौरैया है, 3 बच्चों को जन्म दिया है हमारे कुटिया में, अहोभाग, और इनको जीवन मिला। और इधर भी दिखा दीजिए। तो अभी देखिए, हम हनुमान जी महाराज जी के पास दाना भी डाल कर रखते हैं, ताकि चिड़िया अपना दाना चुगती रहे। पानी भी भर देते हैं गड्ढों में, लेकिन अब बहुत जल्दी घड़े में पानी भर कर रखेंगे। तो आप गुलशन जी दिखा दे कि हमने कितना यहाँ अन्न डाल के रखते हैं। आप ये देख लो, ये अन्न पड़ा है। चिड़िया दाना चुगने आती है, मोर भी आती हैं। सुबह में तो महाराज जी 20-25 मोर आते हैं यहाँ पे वैसे। हाँ, तो सुबह किसी दिन रिकॉर्ड करके दिखाएंगे लोगों को। एक दिन किया था, तो मोर आते हैं, चिड़िया आती है। अब हम अपनी गौ माता को गुड़ खिलाने जाएंगे। वही, और मैं तो कहूंगा भगवान बुलाइए से पहले फोड़ लेते हैं।
एक चींटियों के लिए भी एक स्थान दिखाइए, इसको गुड़ को ऐसे फोड़ते हैं। चींटियों के लिए आता है। हाँ, चींटियों के लिए भी एक स्थान निर्धारित कर देना है ताकि वो भी अपना खाती रहे। अभी हम गौ माता को गुड़ खिलाएंगे क्योंकि पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी हमारे चंदन को, हमारी सनातन परंपरा रही है। अब गौ माता को गौ माता है, ये छोटे से इधर भी दिखा दीजिए। ये हमारे नंदी भगवान है, ये अभी बहुत छोटे हैं तो अभी ये रोटी नहीं खा पाते, अपनी माँ का दूध पीते हैं। और इधर आ भाई, तुम भी आ जा। चंदन जल्दी आ, जल्दी आ। चंदन चंदन चंदन। और देखिए ये हमारा ये बेटा चंदन है, ये हमारा भाई भी है, हमारा मित्र भी। इधर आ जा, इधर आ जाओ। जैसे कि हम पहले भी आपसे बताए थे, ये बहुत छोटा था, इसको हम जंगल से लेकर आए थे चित्रकूट के। और क्षमा चाहते हैं अगर हम शायद इसको जंगल से लेकर नहीं आते, जीवित नहीं बचता, क्योंकि ये रस्सी में बंधा रहता था बेचारा छोटा सा। हरिंदर जी इसको लेकर आए थे, रस्सी में बंधा रहता था। और जब हमने इसको बंधा देखा रस्सी में तो हमें नींद नहीं आई। हमें पता चल गया कि कोई जंगली जानवर इसको आएगा, तेंदुआ या लकड़बग्घा या सियार या लोमड़ी, इसे नोच के ले जाएगा। हमें बहुत देखकर इसको, फिर इसको हम हरिंदर जी से ले आए। हमने हरिंदर जी को समझाया कि इसे यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे, आप बांध के चले जाते हो। कि वहाँ जंगल में जंगली जानवर रहते हैं ना, वहां लकड़बग्घे तो सैकड़ों, बहुत हजारों की तादाद में जंगली जानवर। ये हमारा प्यारा सा चंदन है, ये छोटा सा लेकिन अब ये बड़ा हो गया है और बहुत होशियार है। तो मुझे लगता है जर्मन शेफर्ड है। हाँ, क्योंकि इसकी नस ये खड़ा रहता है तो लगता है लोमड़ी है खड़ी है। जो भी है ये सब हाँ, जर्मन शेफर्ड ही है। हाँ, इसका लोमड़ी जैसे तो ये दिखता है। इसकी चालाई भी वैसी है। हाँ हाँ, बच्चा है ये, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ये पूरा जर्मन शेफर्ड के रूप में आ जाएगा। ये भी ये एक बात और अभी आपको नहीं पता, ये सर्प को मार देता है, ये डरता नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी संख्या में हो, कोई भी जानवर या सर्प, ये आ नहीं सकते। हाँ, पिछली बार एक महात्मा की इसने जान भी बचाई थी। सर्प आ गया था, अंधेरा था, कोई देख नहीं पाया, ये भौंक रहा था। फिर हमने देखा ये भौंक क्यों रहा है, फिर टार्च जलाया तो सर्प था। ये लड़ भी जाता है जी। तो आप चलें और देखिए, ये हमारे बालक दास हैं जो संत सेवा में तत्पर रहते हैं। उधर कैमरा खोल दीजिए। संत बालक दास जी हैं, तो संत सेवा में तत्पर रहते हैं। गौ सेवा बालक दास जी ही करते हैं। आइए, यहाँ भी एक तो झोपड़ी बन गया है, तो वहां से लेकर यहाँ होने लायक है गुलशन जी। हाँ,